जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पराध्वनिक विमान कौन से प्रघाती तरंग पैदा करता है। ठीक, पराध्वनिक को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक, और इसको बोलते हैं प्रघाती को शॉक वेव बोलते हैं। समझ आया? ये पराश्रव्य तरंगे होती है जिसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। ठीक, ये ध्वनि बूम या ट्रांसवर्स वेव जिसे अनुप्रस्थ कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जिसे अनुदैर्ध्य कहते हैं। अब देखिए, ये कोई फाइटर विमान ले लेंगे। ठीक, फाइटर जेट विमान होता है, ये हमेशा जो 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 आपका 332 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि की चाल से, हमेशा ये अधिक रहता है। ठीक, ध्वनि की चाल से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना अधिक हमेशा रहता है फाइटर प्लेन। ठीक, अब ये जब फाइटर प्लेन की स्पीड इतनी तेज होती है, ठीक, स्पीड इतनी तेज होती है, समझ लीजिए कि ये पीछे एक प्रकार के इस आकार का बनाता है। ठीक, इसमें मालिक कण होते हैं। अब ये जो आकार बनता है इसी को हम बूम कहते हैं। ठीक, बूम कहते हैं। और ये इतनी क्षणिक होता है, समझ में, इतने क्षणिक होता है कि जो वेव छोड़ता है, ठीक, ये वेव क्या कौन सा होता है, वो पराश्रव्य वेव होता है, पराश्रव्य तरंग कहलाता है। समझे, जिसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। और ये क्षणिक होता है, ये बड़े बड़े बिल्डिंग से अगर होकर गुजरे तो इसकी स्पीड इतनी तेज होती है, और स्पीड के साथ साथ ये इतने तगड़ा तेज हो, स्पीड बढ़ जाता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरा देता है, जहां से गुजरेगा बिल्डिंग को धराशायी कर देता है। ठीक, ये कौन सी तरंग छोड़ता है, तो पराश्रव्य तरंग छोड़ता है। ठीक, इसको बूम कहते हैं। जो इसका आकार होता है इस प्रकार से बनाता है, इसे बूम कहते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव होता है इसे हम अनुप्रस्थ कहते हैं। यह लाइट में पाया जाता है। ठीक, अगर यहाँ पर लाइट रहेगा तो इसका इस प्रकार से वेव जाता है। ठीक, श्रृंग और गर्त के रूप में होता है, समझना। और जो ये होता है ये साउंड में पाया जाता है। ठीक, ये हमेशा विरल संपीडन इस प्रकार से होता है, समझना, विरल संपीडन इस प्रकार से। ठीक, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं, इसे ये एटम हुआ। ये तो इसे एटम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हुआ, इसे ई से दिखाते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये फोटोन ऑप्शन आपका सही हो जाता है। जो फोटोन होता है वो हमेशा बंडल के रूप में पाया जाता है। इसकी एनर्जी जो होती है, ठीक, इसकी एनर्जी होती है E=H न्यू होता है। H क्या है, आपका प्लैंक कांस्टेंट है। E न्यू फ्रीक्वेंसी है। E आपका टोटल हीट या ऊर्जा एनर्जी कह सकते हैं। समझ गया? ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तरंग हमारा अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, ये अनुप्रस्थ तरंग है, लाइट। ये पिछला क्वेश्चन भी आया था, लाइट होता, ये इस प्रकार से जाता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, ये श्रृंग और गर्त होता है जिसे आप क्रेस्ट और टॉप बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक, ये ऑप्शन सही है आपका। ये आपका साउंड में पाया जाता है। ठीक, साउंड अगर बोल दे इसी जगह कि साउंड किस प्रकार की तरंग है तो आपका ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। ये हमेशा संपीडन और विरल के रूप में जाता है, इस प्रकार से। समझ में? ठीक, दोनों नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था। ये सब देखिए वैज्ञानिक नाम है, ये वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइजेन द्वारा दिया गया था। समझ आया? ठीक, ये तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। लेकिन ये सभी ऑप्शन जान लीजिए और इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बार चेंजेबल नहीं होता है। जो सिद्धांत होता है वो परमानेंट होता है। तो न्यूटन का सिद्धांत दिया था वो गुरुत्वाकर्षण ने दिया था। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण दिया था। ठीक, अगर इसी जगह पूछ दे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। अगर पूछ दे कि क्वांटम सिद्धांत, ठीक, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो वो प्लांक्स ने दिया था। ये क्या होता है प्लांक्स ने, इसमें इमिशन और एब्जॉर्बर होता है। ठीक, इमिशन माने अवशोषित करना और उत्सर्जित करना होता है। ये कौन सा क्वांटम सिद्धांत कौन से दिए थे, प्लांक्स दिए थे। और फैराडे ने क्या दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। ठीक, तो इन चारों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कौन सी घटना यह निर्णय लेने में
सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, डिफ्रेक्शन क्या होता है, जिसे हम विवर्तन कहते हैं, इंटरफेरेंस जिसे व्यतिकरण कहा जाता है, पोलराइजेशन और रिफ्रेक्शन जिसे अपवर्तन कहते हैं। तो ये पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन पहले समझ लीजिए, उसके बाद ठीक, पोलराइजेशन क्या होता है, यहाँ पर जैसे पोलराइजेशन का यूज हम करते हैं, जैसे जब मैच वगैरह खेलते हैं, क्रिकेटर विराट कोहली हुआ, रोहित शर्मा, ये सब देखते हैं धूप में चश्मा लगाते हैं ग्रीन कलर का। ठीक, वो क्या करता है, वो प्रकाश को एक सीधी रेखा में आपतित करता है, समझना, जो चकाचौंध से बचने के लिए। जैसे ये क्या हुआ, यहाँ से बहुत से सारी सारी वेव जा रहा है। ठीक, इसका वेव इस प्रकार से, ये नॉन पोलराइज है। ठीक, ये नॉन पोलराइज है, पोलराइजेशन है। ठीक, और ये क्या होता है, ये पोलराइजेशन ग्लास होता है। ठीक, पोलराइजेशन ग्लास होता है। ठीक, जब इससे पास आउट होता है तो वही एक रेज बना देता है, समझ, एक रेज बना देता है। तो जो हमें एक रेज बना देता है जो हमें चकाचौंध से बचाता है, समझा। ये वाला जो होता है इसे चकाचौंध बोलते हैं, चकाचौंध, चकाचौंध होता है। अब जब एक रेज में हो जाएगा तो वो सीधी रेखा में प्रकाश जाएगा, तो हमें चकाचौंध नहीं होगा, हम आसानी से पैच को रोक लेंगे। और उसके बाद देखने में लगता है कि आपको छा लग रहा है, रियल में छा नहीं होता, वो देखने में आपको लगता है, समझना है। तो ये पोलराइजेशन से हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रकाश की परिघटना, ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, ये कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, समझना है कि नहीं। अनुप्रस्थ तरंग में श्रिंग और गर्त होता है, इसी प्रकार से जाता है, इसे श्रिंग और गर्त के रूप में होता है। ठीक, अब देखिए डिफ्रेक्शन होता है जिसे विवर्तन कहते हैं। अब ये होता है जैसे कि इस रूम में आप इस साउंड को फैला देता है, इस रूम में बैठे हैं और इस रूम में व्यक्ति बैठे, आप बात करेंगे तो इसमें सुनाई देता है, तो ये विवर्तन होता है, समझ में, ये फैला देता है। तो ये तो आप सब सही होना। इंटरफेरेंस व्यतिकरण होता है, जैसे दो समान तरंगे जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित या ओवरलैपिंग होता है, जिसे प्रत्यारोपण कहते हैं, सब समझ में। ठीक, सुपरपोजिशन कहा जाता है। तो उसमें हमें कहीं कहीं पिच जो है फ्रीक्वेंसी कम बेसी घटता बढ़ता है, इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं, इसे व्यतिकरण कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन थर्ड सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। ठीक, ये सब देखिए वैज्ञानिक नाम है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आपका मैक्सवेल जो है, उन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। ठीक, तो आप देखिए स्नेल्स ने क्या किया, अपवर्तन के बारे में बताए थे, ये अपवर्तन के बारे में बताए थे, जिसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, इस मीडियम से इस मीडियम में जाता है, ये होता है इसने साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक, ये होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक, ये साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू स्नेल्स होता है। ठीक, ये सिद्धांत दिए थे इस प्रकार से। ठीक, और न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण दिए थे सिद्धांत। ठीक, गुरुत्वाकर्षण दिए थे सिद्धांत। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर्वप्रथम किसने दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। विवर्तन माने डिफ्रेक्शन। ठीक, विवर्तन माने डिफ्रेक्शन, ये सर्वप्रथम किसने बताया था, तो ग्रेमाल्डी नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि डिफ्रेक्शन, सबसे सर्वप्रथम डिफ्रेक्शन होता है प्रकाश में। कौन बताया था, ग्रेमाल्डी ने बताया था। जो यंग्स है, इन्होंने व्यतिकरण के बारे में दिया था। ठीक, व्यतिकरण, ठीक, जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं, इंटरफ्रेंस के बारे में डिटेल बताया था। ये इंटरफ्रेंस क्या होता है, जैसे जब दो समान तरंगे एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपित या अध्यारोपित सुपरपोजिशन होता है। ठीक, तो कहीं फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, कहीं पिच घट जाता है, इस घटना को हम इंटरफ्रेंस कहते हैं। की का सिद्धांत दिया था, विद्युत चुंबकीय का सिद्धांत दिया था। ठीक, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ठीक, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि किनारे या कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, ये आपका जो डिफ्रेक्शन होता है, डिफ्रेक्शन होता है, ये आपका साउंड में और लाइट में दोनों में देखने को मिलता है। ये किसी किनारे से, जैसे ब्लेड है, ब्लेड के किनारे से चला जाता है, समझा, ये किसका विवर्तन होता है। ठीक, तो विवर्तन के माध्यम से हम कह सकते हैं, जैसे साउंड हुआ, साउंड इस रूम से
और यहां से चला जाता है, बातचीत करते हैं दूसरे जगह। उसी प्रकार से आपका प्रकाश में भी क्या होता है, किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। विवर्तन सबसे कम प्रकाश में देखने को मिलता है, साउंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक, ये विक्षेपण होता है, विक्षेपण होता है जिसे हम डिस्पर्शन कहते हैं या डिफ्लेक्शन कहते हैं, इसे डिस्पर्शन भी कह सकते हैं। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन जब किसी प्रिज्म से, समझा, जब हम किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को हम यहाँ से पास आउट कराते हैं, ये श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश को पास आउट कराते हैं तो यहाँ से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक, जिसे विविग्योर कहते हैं, विविग्योर। ठीक, जो सबसे कम डिस्पर्सन होता है वो रेड कलर होता है, सबसे ज्यादा आपका वायलेट कलर होता है, यहाँ से वायलेट होता है, यहाँ अंत में रेड हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, उसे डिस्पर्सन कहते हैं। व्यतिकरण आप समझ गए हैं। ठीक, अपवर्तन होता है जब अपना माध्यम चेंज कर देता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे यहाँ है। ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया, तो ये फर्स्ट माध्यम है, ये सेकेंड माध्यम, इसे अपवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने दिया था? ठीक, प्रकाश विद्युत जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, वो आइंस्टीन ने दिया था। ठीक, वो आइंस्टीन ने दिया था। मैक्सवेल आप समझ ही गए हैं पीछे, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का दिया था। और जो क्रॉम्पटन है, ठीक, जो क्रॉम्पटन है, ये इन्होंने आवेश को, ठीक, इन्होंने फोटान और आवेश को, ठीक, फोटान और आवेश को इन्होंने टक्कर से, माने टक्कर करने से ये प्राप्त होता है। ठीक, ये क्रॉम्पटन ने दिया था। समझ में गए? ठीक, और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। समझ में आया? तो ये प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? वह कण के रूप में, जैसे एक फोटान के रूप में आता है, ठीक, और एक कण के रूप में भी आता है। ठीक, तो ये तरंग और वेव के रूप में भी आता है। ठीक, तो ये दोनों को वेव में आता है, कण और वेव के दोनों के रूप में। तो तरंग तथा कण दोनों के समान होता है। समझ में आया कि नहीं? ये प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग तथा कण दोनों के समान होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा सिद्धांत प्रकाश तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? ठीक, प्रकाश तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत नहीं, व्यतिकरण का सिद्धांत। ठीक, तो व्यतिकरण का जो सिद्धांत होता है वह क्या, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, मतलब उसके नेचर को बताता है, तो वो व्यतिकरण का सिद्धांत होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो बी ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ठीक, घटना क्या होता है? जैसे ये चिकना, ये सरफेस है, ठीक, सरफेस है, ठीक, यहां से प्रकाश हुआ, प्रकाश आया, जिसे इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंट कहते हैं। अब ये क्या, यहां से परावर्तित हो जाता है, ठीक, जिसे परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। अब होता है, ये कौन सी घटना होती है? प्रकाश का परावर्तन होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। समझ में नहीं? प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश जब इस माध्यम में चला इसे अपवर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश का विवर्तन नहीं होगा, विवर्तन ऑप्शन में नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन जिसे स्कैटरिंग कहा जाता है, स्कैटरिंग, ठीक, स्कैटरिंग भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, सुबह देखते हैं तो वो स्कैटरिंग के माध्यम से होता है। तो ये ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक, तो आपके जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।